Hey everyone, welcome back to Coding Freaks. सो एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे थे फॉर्मल एडिशन की। और हमने लास्ट वीडियो देखी थी कि इनपुट ब्लैंक नहीं होने चाहिए। क्यों ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कैसे हम उनको वैलिडेट करेंगे, ये हम सब पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो लॉजिक लगाएंगे वो है पासवर्ड के लिए। पहला होगा कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। और दूसरा लॉजिक है कि पासवर्ड की एक स्पेसिफिक लेंथ होगी। ओके, लेट्स से 6 लेटर्स का या 7 लेटर्स का या 8 लेटर्स का पासवर्ड वो होना चाहिए। ओके, सो चलिए हम अपने कोड पे आ जाते हैं। ओके, सो इस एम्प्टी फंक्शन के नीचे मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ। हम लिखते हैं लेंथ चेकर। ये लेंथ चेक करेगा। ओके, ये आपका होल्डर लेगा और एक लेंथ वैल्यू लेगा। ये ES6 का सिंटैक्स है फंक्शन का। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियोस जावास्क्रिप्ट की ES6 वाली आप देख सकते हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट की। ओके, सो चलिए इसमें हम एक रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं और हम चेक करेंगे होल्डर डॉट चिल्ड्रन डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। तो हर वैल्यू के साथ एक लेंथ का हमारे पास एक फंक्शन आता है। ओके, हम चेक करेंगे कि ये लेंथ जो है, जो इस इनपुट की लेंथ होगी, वो हम जो लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बड़ी होनी चाहिए। ओके, अब मैं ये कोड कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ओके, अगर ये ट्रू है यानी ये लेंथ बड़ी है तो ये एल्स का कंडीशन चल जानी चाहिए, एरर क्लास हट जानी चाहिए, सक्सेस क्लास आ जानी चाहिए। अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है यानी, तो ये एरर आ जानी चाहिए और यहाँ पे आ जानी चाहिए। इसकी जगह हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। टेम्पलेट लिटरल्स भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। ओके, हम यहाँ लिखेंगे लेंथ शुड बी एटलीस्ट लेंथ कैरेक्टर्स। ओके, अब देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको कमेंट कर देता हूँ। इनको हमने कमेंट क्यों किया, हम इनको कैसे यूज करेंगे बाद में, ये सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ चेकर और इस पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड की लेंथ चेक कर रहे हैं। ओके, पासवर्ड की लेंथ चेक करने के लिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ओके सॉरी, एक आर्गुमेंट और लेगा ये। ओके, लेट से हम कोई लेंथ प्रोवाइड नहीं करते तो लेंथ क्या होनी चाहिए, तो लेंथ कम से कम 3 होनी चाहिए। अगर हम कोई लेंथ प्रोवाइड नहीं करते यहाँ से तो मिनिमम लेंथ अपने आप जो ले ले वो 3 है। ओके, लेकिन अगर हम पास कर रहे हैं यहाँ से तो हम कुछ भी पास कर सकते हैं। लेट्स मैं 6 पास कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 लेटर्स लिखे मैंने, कंफर्म किया। लेंथ शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। और मैं अगर 6 करके कर दूँ तो ये अभी भी एरर आएगा क्योंकि हमने लॉजिक क्या लगा रखा है, हमने ग्रेटर देन लगा रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं लगा रखा है। ओके, अब देखें 1 2 3 4 5 6 साइन इन और ये सक्सेस हो गया है। ओके, सेम हम यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए भी लगा सकते हैं। कंफर्म के लिए तो कंफर्म पासवर्ड की लेंथ भी 6 ही होनी चाहिए। देखिए, नहीं तो ये एरर दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो ये सही है। लेकिन अब देखिए, अगर मैं कंफर्म में एक लेटर और जोड़ दूं ये तब भी सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड और कंफर्म जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ओके, सो अब इसको हम कोड करेंगे। हम बनाते हैं कॉन्स्ट पासवर्ड वैलिडेटर। इसमें हम बनाएंगे एक की होल्डर, एक फंक्शन की होल्डर होगा और एक होगा कंफर्म होल्डर। ओके, अब ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि की होल्डर जो है, इसका जो चिल्ड्रन है, इसका पहला यानी इनपुट, उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए कंफर्म होल्डर डॉट चिल्ड्रन एरे का से 1 और इसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ओके, अगर ये ट्रू है यानी अगर ये वैल्यू है तो कुछ आउटपुट और नहीं है तो कुछ और आउटपुट। इसी को कॉपी कर लेंगे। देखिए, अगर ये ट्रू नहीं है, ओके, अगर ये ट्रू नहीं है तो हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे confirm should be equal to password, और हम लिख सकते हैं confirm and password should be same, और हम रिमूव कर देंगे error। अब प्रॉब्लम एक ये आएगी कि ये एरर हम प्रिंट कहाँ करेंगे। ये एरर यहाँ इस कंफर्म के नीचे आनी चाहिए या पासवर्ड के नीचे आनी चाहिए। तो ये एरर आनी चाहिए कंफर्म के नीचे, क्योंकि पासवर्ड तो आप एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड तो वैलिडेट होगा ही, लेकिन कंफर्म को इसलिए एंटर करा जा रहा है ताकि वो पासवर्ड को चेक करे कि आपने सही पासवर्ड एंटर किया। तो ये एरर कंफर्म के नीचे आएगी। ओके, इस होल्डर की जगह हम कंफर्म होल्डर लिख देंगे। ओके, देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इनको कमेंट करता हूँ। अब हम लिखते हैं यहाँ पे पासवर्ड वैलिडेटर, इसमें पास करता हूँ पासवर्ड और कंफर्म। ओके, लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ओके, और भी मैं आपके लिए इसको आसान बना देता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इसमें से पासवर्ड हटा देता हूँ, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड को टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट कर देता हूँ, ताकि आपको दिखे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। हम ये वैसे JS से प्रिंट कर सकते थे कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, पर मैं आपको यहाँ क्लियर दिखाना चाहता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 ये टाइप किया, 2 3 4 5 6 7। पासवर्ड एंड कंफर्म एंड पासवर्ड शुड बी सेम। अब 6 कर दिया इसको, तो ये सक्सेस हो गया। ओके, तो ये हमारा, हमने ये दोनों फंक्शनैलिटी डाल दी इसमें। अब मैं इसको दोबारा से पासवर्ड बना देता हूँ। अब देखिए, अब सवाल ये है कि हम ये सारे फंक्शंस यूज कैसे करेंगे। ओके, सो अब एक इफ चेक चलेगा हमारा। इफ की कंडीशन चलेगी, अगर लेंथ चेकर का जो पासवर्ड है वो ट्रू रिटर्न कर देता है एंड कंफर्म पासवर्ड का जो चेक हो रहा है वो भी ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, ओके, यानी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों ही ट्रू हो गए, ओके, मींस उनकी लेंथ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेंथ अगर बराबर हो गई, तो उसके बाद ये पासवर्ड वैलिडेटर का फंक्शन चल जाए। अब देखिए, अब अगर मैं ये साइन इन करूंगा तो सबसे पहले एरर ये लेंथ चेकर वाली आएगी कि लेंथ 6 होनी चाहिए मिनिमम। ये देखिए, लेंथ शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। अब आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं आई, इसमें क्यों नहीं आई, इसी में क्यों आई। देखिए, यहाँ पे हमने एंड कंडीशन यूज करी है। एंड कंडीशन पहले इसको चेक करेगी, तो यही फॉल्स हो गई तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। एंड कंडीशन कैसे चेक करती है आपको पता ही होगा कि ट्रू एंड फॉल्स का जो आउटपुट होता है वो हमेशा फॉल्स होता है। ओके, ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है। फॉल्स एंड फॉल्स का जो आउटपुट होता है वो हमेशा फॉल्स होता है। एंड फॉल्स एंड ट्रू का जो आउटपुट होता है वो हमेशा फॉल्स होता है। सो एंड कंडीशन सिर्फ एक ही टाइम पे ट्रू होती है जब दोनों कंडीशन ट्रू हों। तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, ये लॉजिक गेट के चीज़ें हैं, लॉजिक गेट्स में पढ़ाते हैं फिजिक्स में, ये 12th में। आई होप आपको पता हो। 1 2 3 4 5 6। अब लेट से मैंने 6 डाल दिया, तो अब इसमें ये एरर आ जाएगी कि लेंथ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। लेट से मैं इसमें डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, कंफर्म एंड पासवर्ड शुड बी सेम, तो मैं एक हटाऊँ तो ये दोनों करेक्ट हो गए। ओके, सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हम इनको एम्प्टी को कहाँ यूज करेंगे। तो एम्प्टी एक और चेक बनेगा, इज एम्प्टी यूजर नेम एंड इज एम्प्टी ईमेल एंड इज एम्प्टी पासवर्ड एंड is empty confirm। ओके, अगर ये सब ट्रू रिटर्न कर देंगे तो उसके बाद पासवर्ड की लेंथ चेक होगी, उसके बाद पासवर्ड वैलिडेटर चलेगा। तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, और ये देखिए ये सब फॉल्स हो गए क्योंकि वैल्यूज रिक्वायर्ड लेंथ शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, वैल्यूज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये आपका फॉर्म वैलिडेशन का एक और स्टेप पूरा हुआ। अब अगले स्टेप में हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अभी तो हम कुछ भी टाइप करते रहे, 1 2 3 4 5 6, कोई पासवर्ड थोड़ी होता है।
ओके, पासवर्ड तो कुछ होना चाहिए जो टफ हो, तो हम वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कोड क्या होता है, कैसे होता है, वो बनाएंगे। और हमें ईमेल का भी वैल्यू बनानी है कि ईमेल जो हो वो एक लॉजिकल ईमेल ही आए, इसमें कुछ भी ना आ जाए। लेट्स 36358 अभी तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो ये चल जा रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ओके, एक ही चीज़ ऐड करनी है। और एक और चीज़ अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये देखिए, हम इस कोड को, इतने कोड को हर जगह यूज़ कर रहे हैं, इतने कोड को। सो इसको ऑप्टिमाइज करेंगे हम लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम ये सारा कोड हटाएंगे। और एक और चीज़ लास्ट में कि हम इतने फंक्शन क्यों बना रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन में। सिंपल सा हम फॉर्म वैलिडेशन लिख सकते हैं, इतने फंक्शन क्यों बना रहे हैं। सो गाइज, एक वेबसाइट में एक फॉर्म तो नहीं होता। अगर आप बिगनर हैं, आप छोटी वेबसाइट बनाए तो आपके में एक भी फॉर्म नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन बड़ी वेबसाइट्स में एक फॉर्म तो नहीं होता। अब लेट्स से 3 फॉर्म है, आप हर किसी के लिए फंक्शन लिखने तो नहीं बैठेंगे कि इस फॉर्म में ये वाला फंक्शन चले, इस फॉर्म में वाला फंक्शन चले। तो इतने फंक्शंस हैं, इनको एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो कहीं भी यूज़ कर लेंगे। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये फॉर्म वैलिडेशन की मैं सोच रहा हूँ एक पूरी डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दूँ, इसको जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट से हटा के इसको नई प्लेलिस्ट में डाल दूँ, इसको नई प्लेलिस्ट बना दूँ। सो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। वीडियो लाइक करते रहिए, जो ज़रूरतमंद है उसको वीडियो शेयर कीजिए, फ्री कंटेंट है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।